नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की कैनानिस्किस में G7 समिट में होंगे शामिल। पीएम ने कहा, वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। पीएम मोदी का द्विपक्षीय बैठकों का भी है कार्यक्रम। ईरान और इजराइल के बीच घमासान जारी। आईडीएफ ने ईरान में नए चीफ ऑफ स्टाफ अली सदमानी के मारे जाने का किया दावा। ईरान ने इजराइल के सैन्य खुफिया निर्देशालय और मोसाद के संचालन केंद्रों पर हमले का किया दावा। G7 सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौटे डोनाल्ड ट्रंप। कहा, ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। तेहरान में भारतीय दूतावास का छात्रों को और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजना जारी। जातिगत जनगणना पर सियासत गरमाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तेलंगाना मॉडल की उठाई बात, तो भाजपा ने करारा प्रहार करते हुए कहा, महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करना और उस पर भ्रम फैलाना कांग्रेस की आदत। और घाटी में फिर से गूंजेगी सैलानियों की खिलखिलाहट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले के बाद बंद पड़े पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की घोषणा की। पर्यटक हुए खुश। G7 समिट के सदस्यों देशों का साझा बयान। ईरान के पास नहीं होना चाहिए परमाणु हथियार। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ और तेज, दोनों पक्षों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। नेतन्याहू ने कहा, आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत से संघर्ष हो जाएगा समाप्त। इजराइल के हमले में ईरानी आर्मी चीफ की मौत। खामेनेई का करीबी था शादमानी। कनाडा में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले G7 नेताओं ने खुलकर इजराइल का दिया समर्थन। इतना ही नहीं, G7 नेताओं ने साझा बयान में कहा, ईरान किसी भी कीमत पर नहीं रख सकता है परमाणु हथियार। G7 नेताओं ने कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है। साथ ही भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश भर में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का हो रहा है निर्माण। कांग्रेस के द्वारा जातीय जनगणना छोड़ने का मोदी सरकार पर लगाया गए आरोप के जवाब में पीआईबी ने फैक्ट चेक कर लोगों के सामने रख दिया सही तथ्य। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से फैलाई जा रही खबर को बता दिया भ्रामक। और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की अजब गजब कहानी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जब एक बांग्लादेशी नागरिक आजाद मलिक को पकड़ा तो मलिक निकला पाकिस्तानी नागरिक। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और ममता सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय में जातियों की संख्या बढ़ाने को लेकर बोला हमला। उन्होंने कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में भारी संख्या में मुस्लिम जातियों को शामिल करने पर उठाए सवाल। देश के अलग अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का लिया निर्णय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्कूल देश के पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाएंगे और इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले कुछ घंटे रहेंगे बेहद अहम। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ जारी किया आंधी तूफान का अलर्ट। ऐसे में लोगों को घर पर रहने और सुरक्षित रहने की दी सलाह। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार।